आज बेटियां इर्तिदाद की तरफ जा रही हैं बड़ी तेजी के साथ। एक तहकीक करने वाले ने बताया 7 लाख बेटियां इस साल में गैर मुस्लिम। कितनी? कोई रिकॉर्ड है? हमने एक साल में 7 लोगों को मुसलमान बनाया? अपनी बात कर रहा हूं मैं। हम लोग 7 लोग नहीं दिखा सकते हमने मुसलमान बनाए, और हमने 7 लाख बेटियां खो दी। क्या वजह रही इसकी? क्यों बेटियां गैर के बिस्तर पे जाके लेट गई? किस वजह से उन्होंने धर्म बदल दिए? कभी गौर किया हमने इस पर? कोई नहीं सोचता, और सोचने की जरूरत भी नहीं है। हर कोई ये सोचता अभी मेरे घर में आग नहीं लगी है। जब अपने घर आएगी तब देखा जाएगा। याद रख, जो आग दूसरे के घर लगी है बहुत जल्द तेरे घर तक आने वाली है। अगर आज तुम नहीं जागोगे तो कल तो तुम्हारी बेटियों को बचाने नहीं आएगा। कोई नहीं आएगा। पूछो ना, ये वो कलंदर है जो बेहिसाब मर्तबा बगदाद जा चुका है, मगर बगदाद की भी अपनी तारीख रही है। ये वही बगदाद है जहां हलाकू ने मुसलमानों का कत्लेआम किया था। पढ़िए तारीख। मैं एक दिन तहकीक कर रहा था किसी चीज को लेकर के, मैंने पढ़ा, मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। अरबाब मिंबर से सिर्फ दुआएं चाहिए। मैं कड़वी हकीकत बयान करने लगा तो अचानक की बात मेरी आंखों के सामने से गुजरी। 360 हिजरी से लेकर के हम आपस में एक दूसरे का गिरबान खींच रहे। 640 हिजरी तक हम लड़ते रहे आपस में। शाफई, मालिकी, हम्बली, हनफी एक दूसरे के खिलाफ कत्लो गारत करी रही। जब हम नहीं सुधरे तो अल्लाह ने हलाकू खा जैसा अजाब इस कौम पे मुसल्लत फरमाया था, और उसने आकर के लाखों सर काटे। दरियाए नील में पानी सुर्ख बहता रहा, दरियाए तजला में खून। कौन सी नहर ऐसी थी जहां खून न था? आज वही हालात उम्मत के हैं। हम अभी अपनी लड़ाई से नहीं निकले, अपनी लड़ाई से नहीं निकले। गलत नहीं कह रहा हूं। चिश्ती रज़वी को देखने तैयार नहीं, रज़वी चिश्ती को देखने तैयार नहीं। बरकाती हशमती को काफिर कह रहा है, हशमती रज़वियों को काफिर कह रहे हैं। ये हमारी आपस की खाना जंगी है। इसने तबाही मचा रखी है। मुझे बता तो सकी, इस जंग से कब निकला जाएगा? जब कोई हलाक हुआ आएगा तब आंखें खुलेंगी, जब कौम काटी जाएगी तब आंखें खुलेंगी, जब बेटियों के गोश्त नोचे जाएंगे तब आंखें खुलेंगी। और यार जाग जाओ, अभी वक्त है। बरेली से आवाज आती है, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में आकर मार। निकलो इन झगड़ों से, खत्म करो ये दुकानों के झगड़े। ये मिल्लत का झगड़ा नहीं, ये मजहब का झगड़ा नहीं, अकीदे का झगड़ा नहीं, दुकान का झगड़ा है। दुकान का झगड़ा। भाई सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, मैं तुमसे कहूंगा, ऐसे लोग जो उम्मत को तबाही में धकेल रहे हैं, शायद इनकी समझ में ना आए, लेकिन आप समझ जाना, आज उम्मत का वो हाल हो चुका है जैसे कोई बंदा सवारी से उतरे चौराहे पे, बस से जैसे कोई बंदा उतरता है तो मुख्तलिफ ऑटो वाले खड़े रहते हैं, अलग अलग। एक कहता मेरी गाड़ी में बैठ जा, दूसरा कहता मेरी में बैठ जा, तीसरा कहता मेरी में बैठ। एक सवारी उतरी है, वो परेशान है किसकी गाड़ी में बैठे। एक थैला लेके चला गया, दूसरा बच्चा लेके चला गया, तीसरा बीवी का हाथ पकड़ के ले गया। अब ये मालिक अकेला खड़ा है, कौन से ऑटो में जाऊं? इसमें जाता हूं तो बच्चा गया, इसमें गया तो बीवी गई, इसमें बैठा तो सामान गया। ये सोच के बंदा परेशान है, आखिर बैठे तो किस में बैठे? आज एक सादा दिल इंसान परेशान है, आखिर जाए तो किसके साथ जाए? आज जाए तो किसके साथ जाए? हशमतियों में जा रहा है तो वो कहता रज़वी गलत है, रज़वियों में जा रहा है तो वो कह रहा है कि बरकाती गलत है, बरकातियों में जा रहा है वो कहता चिश्ती गलत है, चिश्तियों में जाए तो कहता वो सारे ही गलत है। तो एक बंदा परेशान है, आखिर थामे तो किसका दामन थामे? सिर्फ एक पहचान याद रखना,
सिर्फ एक पहचान, अगर सही रास्ते की तलाश है ना तो इतना देख लेना, जिधर फिक्रे इमाम अहमद रजा हो आंखें बंद करके चले जाओ। जिधर इमाम अहमद रजा की फिक्र है आंखें बंद करके चले जाओ, ये सीधा रास्ता तुम्हें मुस्तफा के मदीने तक लेके जाएगा। आज परेशान है उम्मत, हम अभी अपने झगड़ों से नहीं निकले हैं। क्या ये उम्मत के लिए रोने की बात नहीं है? आज बेटियां तेजी के साथ गैर मुस्लिमों में जाके शामिल हो रही, लेकिन ना हमारी शादी के डीजे पे फर्क पड़ा, ना हमारे जहेज के डिमांड पे फर्क पड़ा, ना हमारी बढ़ती खुराफातों पे फर्क पड़ा। कितनी देर फर्क पड़ता है? जब खबर मिलती है आज फलां की बेटी चली गई, तब कहते बड़ा बुरा हुआ, अगले तीसरे दिन फिर वही रविश है, वही चाल है। अल्लाह ने जरा से दाने के दे दिए जेब में, इतराए फिर रहा है, रिश्ता नहीं कर सकता, कहता 10 लाख मिलेंगे तब रिश्ता करूंगा, 20 लाख मिलेंगे तब रिश्ता करूंगा। और हया नहीं चाहिए, और खुदा के वास्ते पूछो इन उलमा से हम कितनी तबाही में जा रहे हैं, जाकर के देखो हालात अच्छे नहीं है। ये बेटियां क्यों जाके लेट गई खैरों के बिस्तर पे, क्या इन्हें पता नहीं है जहन्नम का अजाब कितना सख्त है? क्या ये भूल चुकी है किसकी उम्मत में पैदा हुई है? और यार हमने फिक्र बदल डाली, हमारे घरों के अंदर 58 इंच की एलसीडी तो लगी है लेकिन कुरान नजर नहीं आता है, 27 इंच की एलसीडी तो है लेकिन मुस्तफा की कोई किताब नजर नहीं आती है। सामने एलसीडी है, कुरान अलमारी में रखा है, सामने एलसीडी है, किताबें अलमारी के अंदर है, और बेटियों को तुमने सीडी दिखाई, बेटियों को टीवी न दिखाई, और तुम्हारे घरों के अंदर जो ये तमाशे चलते रखे, ड्रामे चलते रखे, इन्होंने इश्क की हवा चलाई। इन्होंने कहा एक महबूब होता है, एक मुहीब होता है, एक महबूबा होती है, एक चाहने वाला होता है। जब तेरी बेटी ने ये नाटक देखा, इसके दिल में भी अरमान जागे कोई मेरा भी महबूब होना चाहिए, मुझे भी चाहने वाला हो। तो घर तो ना चाह सकी लेकिन स्कूल जाती थी, पसंद का लड़का चुना, उसको महबूब बनाया, इश्क कर बैठी, और जब दिल गया तो सब कुछ भूल बैठी। और मेरी कौम के जवानों, एलसीडियां फेंक दो, कुरान सामने रख दो, ताकि कोई भी बेटी गैर मुस्लिम ना बने। अगर कुरान पढ़ेगी तो कनीज़े फातिमा ज़हरा बन जाए। और ये सामने वाला जो गधा है ना, उसे खुद MBBS पहुंच चाहिए। तालीम का मुखालिफ नहीं, तालीम औरतों की जरूरी तो है, मगर खातून खाना हो वो सबा की तरीका। मैं मुखालिफ नहीं, पढ़ाओ बच्चियों को। हमारे लंगर बड़े मशहूर हैं, हमारे उर्स बड़े मशहूर हैं, हाँ, मगर हमने आज तक एक काबिले जिक्र बच्चियों को अपने स्कूल नहीं दिया। एक काबिले जिक्र स्कूल बच्चियों को न दे सके। आज भी हम मोहताज दूसरों के, तू पढ़ाएगा तो मेरी बेटी पढ़ेगी। शर्म आनी चाहिए हमारी कौम को। भाई खुदा तौफीक दे, जो साहिब शरबत है, साहिब दौलत है, उनसे मेरी गुजारिश है अपनी कौम को, बेटियों को ऐसे स्कूल, ऐसे कॉलेजेस दे दो जिसमें पढ़ने वाली भी बेटियां हो, पढ़ाने वाली भी बेटियां। क्यों नहीं देते? क्योंकि जो दिमाग चल रही है ना, रिश्ता होता तो यही सोचा जाता है कि भाई बच्ची क्या पढ़ेगी। अगर कहते भाई हाई स्कूल पास, ठीक है, अगर गरीब बाप कहते हैं मेरी बेटी को बस कुरान आता है, तो कहते हैं बस कुरान, बस कुरान आता है। ऐसा लगा जैसे फालिज गिर गया इस पे। शर्म कर, कितनी घटिया सोच आज लोगों की हो चुकी है। बाप कहता मैंने बेटी को कुरान पढ़ाया, कहता बस कुरान पढ़ाया। तुझे पता है ये कुरान क्या है? तुझे पता ना हो तो सुन। जो लोग नेताओं की बैठक में बैठ करके वक्त जाया करते हैं, और इसलिए उसकी बैठक में 1 महीना बैठक लगाते कि अगले महीने में वो राशन की पूरी बोरी देगा, एक प्लाट नाम करा देगा, 500 रुपए दे देगा, बाजार करने दे देगा हफ्ते में। तुझे पता वक्त कितना कीमती है? अपना वक्त जाया करते हैं वहां बैठ करके, 500 रुपए मिले, नारे लग रहे हैं, फलां साहब जिंदाबाद, फलां साहब जिंदाबाद। कुत्ता बना दिया हमारी सोच ने। और ये क्यों बने? कुरान से दूर हो गए।
5 हाफिज बने। खुदा की कसम खा के कहता हूं, जाओ पूरी दुनिया की दौलत इकट्ठा कर लो, एक हाफिज कुरान को एक पल्ले में रखो और सारी दुनिया की दौलत को दूसरे पल्ले में रखो, सारी दौलतें मिलकर के एक हाफिज कुरान की बराबरी नहीं कर सकती। क्या समझा है कुरान? कह रहा बस कुरान शर्म कर। मेरे हुजूर फरमाते हैं, जो बंदा अपने दिन की शुरुआत आगाज सूरह यासीन शरीफ से करता है तो उसके पूरे दिन के काम अल्लाह के जिम्मे हो जाएगा। बड़ा कुरान हम में कितने ऐसे होंगे जिन्होंने जिंदगी में कभी खोल भी नहीं देखा। रोना आता इस बात पर, कितने ऐसे होंगे जिन्होंने 6 महीने से कुरान नहीं खोला, कितने ऐसे होंगे जिन्होंने हफ्तों से कुरान नहीं खोला। महीने बीत जाते, कभी कभी तो लोग तभी कुरान खोलते हैं जब घर में मैयत होती है। सोचो सोचो, हम उस कुरान से दूर हो गए। हमने सिर्फ कुरान को मौत के लिए समझा, कुरान को मैयत के लिए समझा। हमने कुरान मुर्दों के लिए नहीं आया था सिर्फ, बल्कि कुरान कायनात को जिंदगी देने के लिए आया था। गरीब कहता मैंने बेटी को कुरान पढ़ाया, बेगैरत कहता बस कुरान क्या चाहिए था? बीए होना चाहिए था, बीए चाहिए था, बीए की तूने नहुसत नहीं देखी, तेरी समझ में बात नहीं आई अभी तक। जो मारे मारे फिरते हो ना मजारों पे कि बहू ने पूरे घर को तबाही में दे रखा है, ये तेरे बीए की नहुसत है। अगर तूने बेटी को कुरान वाली देख के पसंद किया होता, कसम खुदा की अगर कुरान वाली तेरे घर की बहू बनती, कदम उसके होते करम मदीने वाले मुस्तफा का। हम इन्हें रुतबे गिटाए, रिश्ता करने जा रहा है, बीए देख मेरे हुजूर ने क्या बताया? किसी भी औरत से 5 वजह से निकाह किया जाता है। कितनी वजह? कड़वी लग रही है ना बातें? हाँ, ये ऑपरेशन है। अगर मैं रहम करूंगा तो ये फिर ये समझ लेना नासूर बनेगा। मैं रहम नहीं करूंगा, मैं इसलिए कहता हूं मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। फिक्र नहीं आपको क्या लग रहा है? मसला यह है कि उम्मत कहां जा रही है, उम्मत कहां जा रही है। मेरे हुजूर ने क्या बताया? किसी भी लड़की से 5 वजूहात में से सिर्फ किसी एक वजह से निकाह करता है। 5 वजह से। पहली वजह फरमाया या तो बंदा औरत से उसके हसब की वजह से निकाह करता है, या माल की वजह से, या हुस्न की वजह से। समझ रहे हैं? हसब की वजह से, हुस्न की वजह से, माल की वजह से, और एक वजह और बयान फरमाई या वो 5वीं वजह है हसब, हुस्न, माल, शान। कि अगर इससे शादी कर लेंगे तो अपनी भी पावर बढ़ेगी। और 5वीं वजह फरमाई या फिर दीन की वजह से। फरमाया 4 वजह से निकाह मत करना, उसके हुस्न की वजह से नहीं, दौलत की वजह से नहीं, शान शौकत की वजह से नहीं, हसब की वजह से नहीं। अगर किसी भी लड़की से निकाह करो तो उसकी दीनदार होने की वजह से। इस वजह से दीनदार होने की वजह से। लेकिन कौन दीनदार है? अब तो शादी भी हो रही है कि भाई कितना मिलेगा ससुराल कर डाल। ये कैसी सच्चाई है भाई कि अगर गरीब की शरीफ भी होती है ना तो उसके गुर्बत के नतीजे में उसे ये सिला दिया जाता है कि उसमें ऐब निकाल के ठुकरा दिया जाता है। अमीर की बेटी के दामन पे 1000 दाग भी होते तो दौलत सारे दागों को छुपा देती। ये हालात है हमारे। और तुम्हारी बढ़ती डिमांडों ने बेटियों के बाल सफेद कर दिए, तुम्हारी बढ़ती मांगों ने आज बेटियों को बाप की दहलीज में बूढ़ा होने पे मजबूर कर दिया। जब देखने के लिए जाते हो ना और साफ कह देते हो नहीं तेरी बेटी पसंद नहीं आई, बाप जीते जी मर जाता है। गरीब के पास सिर्फ बेटी होती है, बेटी उसकी दौलत भी वही होती है, उसकी इज्जत भी वही होती है।
और तुम गरीब की बेटी को इसलिए ठुकरा देते हो क्योंकि उसके बाप के पास देने के लिए 10 लाख नहीं है। मुझे बताइए, अल्लाह ने सब कुछ दिया है, रात को करवटें बदल के कह रहा नींद नहीं आ रही, तेरी वजह से जो गरीब का दिल दुखा है तुझे नींद आएगी? तुम्हारे दिलों में जगह नहीं किसी के लिए, दिल तोड़ना खेल बन चुका है। अल्लाह अकबर। दुनिया बिला वजह में सरकार गौसे पाक के गीत नहीं गाती है, बिला वजह नहीं गाती है। आप एक दिन दरिया के किनारे जा रहे थे, आपने देखा कि एक शख्स कश्ती वाले से कह रहा था मुझे उस पार ले जाओ, तो उसने कहा नहीं किराया है। गरीब कहने लगा किराया नहीं है, जाना जरूरी है। उसने कहा पार वही जाएगा जिसके पास किराया होगा। मेरे गौसे पाक ने देखा, गए खादिम को भेजा, घर से सोने के सिक्कों की थैली मंगाई, मंगाने के बाद हवाले कर दी कश्ती वाले के। कहने लगे ले आज के बाद अगर कोई गरीब इस किनारे पे आ जाए तो उससे पैसे मत मांगना, उसे हमेशा अब्दुल कादिर के पैसे से किनारे लगा दिया। हमें सिर्फ प्यार भी खाना आया, उनके किरदार को अपनाना नहीं। उन्होंने कहा हमेशा के लिए अगर कोई गरीब तेरी इस कश्ती में बैठने आए किराया मत मांगना, उसका किराया आज अब्दुल कादिर जिलानी देके जा रहा है। हम घरों की बात नहीं कर रहे, जाओ अपने घरों में जाके कितनी हमारी भतीजियां, भांजियां, हमारी बहन की बेटी, भाई की बेटी, खाला की बेटी, फूफी की बेटियां ऐसी हैं जो गुर्बत की वजह से भी तक हाथ पीले नहीं, पैसे की वजह से उनके हाथ पीले नहीं हो सके, नहीं कर पाए हाथ पीले। और तुम खड़े होकर के 10-10 लाख की गड्डियां लुटाओ। कसम खुदा की ये दुनिया अंधी है लेकिन मदीने वाला मुस्तफा सब देख रहा। हमारे दरवाजे पर फूफियां आती हैं, भतीजी आती हैं, बहनें आती हैं, भैया रिश्ता तो हो गया कि दुआ करना। कहता हाँ दुआ करेंगे। बेगैरत तो इतना बड़ा वली नहीं है, जो तुझसे वो दुआ कराने आई थी वो कुछ और कह रहे थे, जो खुल के नहीं कह पाई। वो कहना ये चाहती थी भैया गरीब बेटी का रिश्ता कर दिया है, ख्याल करना कहीं निकाह वाले दिन बहन की इज्जत न चली जाए। तुझे ये नहीं कहना था दुआ करेंगे, आगे बढ़ना था, बहन के सर पे हाथ रखना था, कहना था दिल छोटा ना कर, तुझे और मुझे खुदा ने महबूब की उम्मत में पैदा किया है, मैं समझ गया हूँ। कहना क्या चाहती है, ए मेरी बहन चाह जो तेरी मर्जी में आए कर, वो देख तो सकी जेब मेरी है, खजाना तेरा है, बैंक मेरी है, पैसा तेरा है, चाह दिल खोल के खर्च कर। खुदा की कसम काबा तामीर करने में वो सवाब नहीं मिलता जो बहन की बेटी को इज्जत के साथ रुखसत करने में खुदा तुझको नेकी अता फरमा। तो हमें गरीब के दिल जोड़ने भी नहीं, दिल जोड़ने भी नहीं आए। बदलो तो अब उम्मत को किसी के सहारा न छोड़ो।